हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से एक वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो पार्ट वन में आपने देखा होगा कि पहले हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री और ऑर्डर देखा। फिर उसके बाद ये था कि हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। वहाँ पे एक एल्जेब्रिक दिया जा रहा था, एल्जेब्रिक से हमें दिखाना था। वहाँ पे खुद डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जा रहा था जहाँ पे हमको प्रूव करना था कि इसका सलूशन ये है। मतलब जो एल्जेब्रिक इक्वेशन था वहाँ से हमें डिफरेंशियल फॉर्म करना था और डिफरेंशियल है जो वहाँ पे प्रूव करना था। तो आज हम लोग उसी के आगे की बात करते हैं। मैं आप प्रूविंग नहीं होगा, एक तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन हमको फॉर्म करना होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब एल्जेब्रिक इक्वेशन से हम फॉर्म कर रहे होंगे तो हमें एक ही चीज़ पे ध्यान देना होगा कि जितने वहाँ कांस्टेंट हैं उन सबको हमें रिमूव कर देना है। कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। बेसिक कंडीशन यही होती है इक्वेशन फॉर्म करने की कि बिल्कुल कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। रिमेनिंग उसके बाद जो भी हमें डेरिवेटिव के साथ मिलेगा वही हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा और उसी से हम डिसाइड कर लेंगे कि ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फिर से फाइनली जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि वहाँ पे कांस्टेंट बिल्कुल नहीं रह जाना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। यहाँ पे हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो फॉर्म करने में कुछ नहीं ध्यान देना, बस एक चीज़ पे ध्यान देना है कि डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट के थ्रू हमें ए और बी को रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद जो हमें डेरिवेटिव के साथ इक्वेशन मिलेगी वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, वो है x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। अब इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ x अपान ए का हो जाएगा तो सीधे 1 अपान ए हो जाएगा। y अपान बी होगा क्योंकि y भी हमारा वेरिएबल है। डिफरेंशिएशन से पता ही है कि ये सीधे 1 अपान बी बाहर हो जाएगा और ये डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो ये आ जाएगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी डी वाई डी एक्स से 0 के बराबर हो जाएगा। अब अगर इसी को हम डबल डिफरेंशिएशन कर लें, अगेन डिफरेंशिएट करें, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये 1 अपान बी बाहर रहेगा। ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर और ये 0 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखेंगे कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। और इस चीज़ को अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे ये माइनस बी अपान ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करने पे सीधी सी बात यहाँ में मिलती, क्योंकि 0 हो जा रहा है। इसका मतलब जो इसका फाइनल डिफरेंशिएशन यहाँ से हमें मिल जाएगा वो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमें फाइनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो हमने किया उससे हमें ये चीज़ मिल गई डी वाई डी एक्स जो माइनस बी अपान ए के बराबर है। और उसको जब फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यही हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि पहले ही यही एक रूल होता है कि हमें वहाँ से सारे कांस्टेंट हटाने होंगे। एंड आफ्टर रिमूविंग द कांस्टेंट द फाइनली वी विल गेट the equation that will get the differential, that will be the final differential equation। तो ये हमें यहाँ पे फाइनल जो है इक्वेशन यहाँ पे मिल रहा है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा किस तरीके से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया अलजेब्रिक से। ये सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल टू ए की पावर 3x प्लस बी ई की पावर माइनस 2x। इसको भी अब हमें वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है और ध्यान देना होगा कि यहाँ पे a और b को हमें रिमूव करना होगा। तो फिर से वही वर्क,
पहला जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy dx की वैल्यू a तो कांस्टेंट रहेगा, e की पावर 3x इसका 3 e की पावर 3x हो जाएगा, और माइनस वही चीज़ यहाँ पे होगी, प्लस की जगह यहाँ माइनस क्योंकि आगे से b रहेगा, और e की पावर -2x और -2x का करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो dy dx हमें यहाँ पे ये मिल जाएगा। और इसके बाद इसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से हमें ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। और अगर इसको ऊपर हम यहाँ पे देखे जा कर के, क्योंकि हमें y ये मिला हुआ है, dy dx हमारे पास ये है, और ये हमारा d²y/dx² की वैल्यू है, तो अब यहाँ पे आकर के हमें इन चीज़ों को देखना होगा किस तरीके से यहाँ की हेल्प से हमें चीज़ें हम रिमूव कर सकते हैं। अब पहली चीज़ ये है कि अगर इसको हम इस फॉर्म दे दें तो यहाँ पे आ जाएगा 3a e की पावर 3x माइनस, अगर इसको 2b e की पावर -2x दे दें तो क्योंकि यहाँ की 9 की जगह यहाँ 3 लिखा गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6a e की पावर 3x, और क्योंकि माइनस किया गया तो माइनस यहाँ आ जाएगा जा कर के प्लस 6b e की पावर -2x। इसका अरेंजमेंट क्या किया, इस 9 की जगह यहाँ 3 रखा, यहाँ पे -2 कर लिया क्योंकि हमारा ये है। अब जब 3 ऑलरेडी ले लिया तो यहाँ 6a e की पावर 3x बचेगा, और ये वाला प्लस 6b की पावर -2 क्योंकि दोनों जुड़ के ऑलरेडी +4 के बराबर हो जाएंगे, और ये वैल्यू क्योंकि हमारी इसके बराबर है तो ये आ जाएगा dy/dx, ये ऑलरेडी d²y/dx²। और यहाँ पे अगर हम देखें जा कर के 6 ऑलरेडी कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा a e की पावर 3x प्लस b e की पावर -2x। और ये वैल्यू आ जाएगी जा कर के y के बराबर, तो ये आ जाएगा 6y, और ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो ये चीज़ स्टूडेंट ध्यान देना होगा कि पहले इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, ये फिर से कर लिया, ये मिल गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट लगा कि किस तरीके से हमें ये वैल्यू हटानी है, और हमें यहाँ पे y या dy dx इंट्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कांस्टेंट को हटाना होता है, तो कांस्टेंट के लिए यहाँ पे जाकर के इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या किया गया, यहाँ 3 लिख लिया गया -2, जिससे हमें ये dy dx मिल जाए, और फिर यहाँ अपने आप 6 कॉमन लेने के बाद वैल्यू आ गई जो y आ गई, तो ये हमारा यहाँ पे पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। इस तरीके से बस मेन इस बात का ध्यान देना होगा कि हमें जो भी कांस्टेंट वैल्यू हैं उनको हटा देना है, और कांस्टेंट वैल्यू हटाने के बाद जो भी इक्वेशन मिलेगा वही हमारा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन फिर से देखते हैं, और क्वेश्चन ये है कि पैराबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है जो कि वर्टेक्स 0 0 पे है और सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। तो पैराबोला की बात है, पैराबोला की इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन वर्टेक्स 0 0 पे है, दैट मीन्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगा, एंड सिमेट्री y एक्सिस की है, तो ये पैराबोला हमारा बनेगा। और इस पैराबोला का जो इक्वेशन होगा ये वाला हो जाए, क्योंकि सिमेट्री जब x एक्सिस की होती है तो वहाँ y² = 4x टाइप बनता है, और यहाँ पे y एक्सिस की सिमेट्री है, तो ये पैराबोला हमारा जा कर के फॉर्म होगा जा कर के। तो इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, और इस चीज़ के लिए थोड़ा सा कॉनिक सेक्शन का स्टूडेंट ज्ञान होना चाहिए कि चाहे पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला है, तो अगर वो किस टाइप की कंडीशन में कैसा इक्वेशन फॉर्म होता है। क्या अब यहाँ वर्टेक्स अगर 0 0 पे, दैट मीन्स क्लियर है कि इट इज़ ए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सिमेट्री y एक्सिस की है, दैट मीन्स x² =
4ay। तो फिर से वही काम, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x और यहाँ आ जाएगा 4a dy अपान dx। और यहाँ से सीधे हमें एक चीज़ दिख रही है कि अगर हम यहाँ a की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा x/2 इक्वल टू a dy अपान dx। और यहाँ अगर फिर से इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इक्वल टू a डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम वैल्यू इसकी निकालेंगे तो a की ये वैल्यू आ जाएगी, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू 1/2 डी स्क्वायर एक्स अपान डी वाई स्क्वायर, ये हो जाएगी। और यही a की वैल्यू यहाँ पे अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। और वो इक्वेशन हमें जा कर के मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और ये 1/2 डी स्क्वायर एक्स अपान डी वाई स्क्वायर और इंटू वाई, इससे यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 डी स्क्वायर एक्स अपान डी वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई, या इसी को हम अगर यहाँ से पलट देंगे तो हमको मिल जाएगा 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। और इस 2 को भी अगर इधर हम ले आएं तो ये फाइनली हमें डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ फॉर्म मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम दी है तो पहले वो किस चीज़ की इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या बनेगी वो पहले हम फॉर्म कर लेंगे जो उसकी प्रॉपर इक्वेशन होगी, और फिर डिफरेंशिएशन के थ्रू उस चीज़ को हम कन्वर्ट कर लेंगे कि हमको फाइनल इक्वेशन यहाँ पे क्या मिल रही है।